पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर ने कहा कि हाल ही में एक प्रमुख आरोपी का भाई गत दिनों उन्ना में चिट्टे के साथ पकड़ा गया है। इससे पहले एक नेता के पीए का भाई भी घुमारवी में चिट्टे के साथ पकड़ा गया था। उन्होंने जिला के एक नेता पर चिट्टा सरगनों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी नेता के संरक्षण के आरोप कारण उन पर गत 23 फरवरी को जानलेवा हमला हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें रास्ते से हटाने के लिए संबंधित नेता ने हरियाणा से एक शूटर को बुलाया था। संबंधित शूटर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस आरोपी की पहचान मारपीट वाली जगह लगे सीसीटीवी कैमरे से हुई है। आरोपी के पकड़े जाने से स्पष्ट होगा कि उसे किस नेता ने यहां पर बुलाया था। पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ अब तक की गई पुलिस कार्रवाई पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस अच्छा काम कर रही है। बम्बर ठाकुर ने कहा कि वह जल्द ही चिट्टा तस्करों सहित उन पर हमला करने वालों को संरक्षण देने वाले नेता का नाम तथ्यों सहित जनता के सामने लाएंगे। एसपी महोदय से ये डिमांड कर रहा हूँ कि ये जो चिट्टा तस्कर थे जो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते थे, वो मुझे मारने के बहाने ही पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। तो ये देखें कि एक महीने से कोई नया केस नहीं आया, तो ये असली तस्कर है जो समाज को बर्बाद करते थे, जो संस्कृति को ख़राब कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। तो इनके ऊपर सख्ती कार्रवाई करें ताकि और ये जेल की सलाखों में रहें, ताकि जो हमारा बिलासपुर का समाज है और हिमाचल प्रदेश की जो हमारी सुंदर संस्कृति है वो बची रहे। और ऐसे असामाजिक तत्वों से हम 6 एमएलए की चौकीदारी कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, उस दिन से लेकर के आज तक यहाँ पे कोई ऐसी वारदात नहीं हुई है। तो दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है और जनता जो है सब कुछ देख रही है। तो अब ये जांच का विषय है कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया है और हरियाणा से लोग आए और ये लोग उनके बीच में शामिल थे, उनको आखिर कौन लेकर के आया है, ये आने वाले दिनों में पुलिस की जांच से पता चल पाएगा। ठीक है। देखो, हिमाचल प्रदेश में और बिलासपुर में नशा तस्करों को कोई बड़े लोग पनाह देते थे और अपने गुनाहों को छुपाने के लिए दूसरे लोगों पे आरोप लगाते थे। लेकिन 23 तारीख को बिलासपुर ज़िला के जितने भी तस्कर थे जो बाहर से हरियाणा और पंजाब से चिट्टा लेकर के आते थे, उनसे मिलकर के बिलासपुर के एक नेता ने मेरे ऊपर हमला करवाया, जानलेवा हमला। और हालांकि मैंने उसका नाम तक नहीं लिया था कि किसने किया किसने नहीं किया, पुलिस की जांच में आएगा सामने। लेकिन वो जब वो गिरफ्त में आए, पुलिस की गिरफ्त में आए, तो वो व्यक्ति त्रिलोक जमाल जो है वो उनके पक्ष में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हालांकि मैं तो बेड पे था, मैं अभी भी जो है वो रेस्ट पे हूँ, बेड रेस्ट पे हूँ। लेकिन आप देख रहे हैं कि 23 तारीख से लेकर के 23 तारीख को मेरे ऊपर हमला हुआ था पिछले महीने, 23 से लेकर आज तक एक भी नया केस जो है चिट्टा पीने वालों का या पुलिस के पास कोई ऐसा केस नहीं आया है। तो इससे साबित हो जाता है कि जो चिट्टा बेचने वाले लोग थे, जिनको संरक्षण प्राप्त था, जिसके नेता के संरक्षण में वो भी चिट्टा बेच रहे थे, जिस दिन से वो जेल में हैं उस दिन से लेकर के आज तक कोई नया केस नहीं आया। इसका जांच कर रही है कि आखिर वो सप्लायर और शूटर था, तो उसने नीचे भी मर्डर किए हुए हैं। तो आखिर किसके कहने पे यहाँ पे बुलाया गया था, पुलिस इसके ऊपर भी जांच कर रही है और गहराई से इस मामले की जांच होगी। और बहुत सी स्थितियाँ जो है वो बिलासपुर की जनता के सामने साफ हो चुकी हैं। और जैसे ही वो गिरफ्त में आएंगे, जो हरियाणा के लोग थे, पंजाब के लोग थे, उससे और तस्वीर साफ हो जाएगी कि मुझे मरवाने के लिए उनको किसने यहाँ पे बुलाया था, ताकि इनका धंधा पनपता रहे, बिलासपुर का समाज खराब होता रहे, हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है वो बर्बाद हो जाए। इनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया जब मेरे ऊपर हमला किया, किसी नेता के ऊपर मैंने कोई एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन त्रिलोक जमाल उनके पक्ष में आकर के पत्रकार सम्मेलन कर रहा है और चोर की दाढ़ी में तिनका उनके बचाव में उतरा। जिन लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, उनके बचाव में त्रिलोक जमाल उतरा
जो स्वयं इस बात को दर्शाता है कि, और बाकी जांच में पता चल पड़ेगा कि किसने ये हमला करवाया है, कौन शूटरों को बुला के लाया था। तो इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि जो मुख्य नशा तस्कर थे, सप्लायर थे, उनके पकड़ने के बाद जो पीने वाले थे वो स्वयं ही बंद हो गए। तो तस्कर जेल की सलाखों में है, और जो तस्करों का संरक्षक था वो ऋषिकेश में और पंचकुला में और दिल्ली में, जिसको बिलासपुर की चौकीदारी करनी चाहिए थी वो सरकार को गिराने में वहाँ चौकीदारी कर रहा है। तो जिस दिन से वो चौकीदार दिल्ली में है और जिस दिन उसके जो लोग जिनको वो संरक्षण देता था, जिसके संरक्षण में ये पनपता था, वो लोग जेल में हैं, उस दिन के बाद आज तक कोई नशे का नया केस यहाँ पे नहीं आया। तो इससे साफ होता है कि कौन लोग जो हैं वो इसको अपना देते हैं अपने गुनाहों को छुपाने के लिए। वो हम लोगों के ऊपर आरोप लगाता रहा। इनके ही एक बड़े नेता का पीए का भाई नशा बेचता हुआ घुमावी में पकड़ा गया। और एक फांदी जो मुखिया सप्लायर था, उसका भाई 4 दिन पहले ऊना में 17 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा गया। इसके लिए मैं बिलासपुर पुलिस के अधीक्षक का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इनके आने के बाद इनके ऊपर शिकंजा कसा है। जो मेरे ऊपर इन्होंने जानलेवा हमला किया और वो हरियाणा के लोग बिलासपुर में आकर के मेरे ऊपर हमला कर गए, जानलेवा हमला किया है। मेरे बहाने ये लोग गिरफ्त में आए हैं। तो उस दिन से लेके आज तक आप देख लो 1 महीना हो गया। 1 महीने के अंतराल के अंदर कोई नया केस पीने वाले को चिट्टा मिल नहीं रहा है, क्योंकि बेचने वाले अंदर है। एक भाई बचा हुआ था, उन्ना में अंदर हो गया। तो कहीं ना कहीं इसके लोग भी जो है इन लोगों से डरते हैं और उनको हाथ डालने से डरते थे। लेकिन इस बहाने वो पकड़े गए हैं तो पुलिस इस पर सख्त कार्रवाई करे। इन फ्यूचर ये देखे कि पहली बार हुआ कि जब ये पकड़े गए तो उसके बाद चिट्टे का नया केस कोई नहीं आया। इससे साफ है कि पूरे बिलासपुर के जो जहाँ इनके मेन अड्डे थे, क्योंकि सारे बिलासपुर के लोग थे, जो कोई सातलाई से था, कोई धौनकोटी से था, कोई कंगाई से था, कोई नौनी से था। पूरे जिला के ये लोग थे जो इस बिजनेस को गोरखा धंधे को पनपराधन के उसमें और संरक्षण नेताओं का था, जो सरेआम फोटो लेके जो है उनके साथ घूमते हैं। 28 मुकदमे दर्ज हैं और जनता की सेवा के लिए नहीं है। चाहे वो बिरौला का गोलीकांड हो, चाहे डीएफओ की खुद पिटाई करने का मामला हो, या सीएमओ के घर पत्थरबाजी का मामला, ऐसे अनेक घटनाएं इन्होंने खुद की हैं। और जैसा ये खुद कर रहे हैं वैसा दूसरों से भी अपेक्षा कर रहे हैं कि वो भी शायद इस तरह के व्यक्ति हों। लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूँ कि त्रिलोक जम्वाल पर कोई एफआईआर आज दिन तक लॉन्च नहीं है, कोई मारपीट का मुकदमा दर्ज नहीं है। और आज वो विधायक हैं, सभी लोगों से मिलना होता है, समाज में अच्छे बुरे सभी तरह के लोग हैं, सब लोग आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी घटना या भारतीय जनता पार्टी का किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति ऐसी घटनाओं में कभी भी संलिप्त पाया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते ये अवश्य कहना चाहूँगा कि पूरे विधायक एक तो अपनी जो हार है उसको बचा नहीं पा रहे हैं, दूसरे ये जो पीछे जो इनके ऊपर तथाकथित हमला हुआ है
कि हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मैंने भी और त्रिलोक जम्वाल जी ने जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वो ये कहा था कि ये ठेकेदारों की लड़ाई है, काम की लड़ाई है। और मुझे लगता है कि त्रिलोक जम्वाल ना तो ठेकेदार हैं, ना ही वो पुत्रमोह में फंसे हुए हैं। ये अपने पुत्रमोह में फंस करके सारे ठेके अपने नाम करवा रहे हैं। उसके कारण मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये घटनाएं घट रही हैं, ये इसलिए घट रही हैं। और पूर्व में ये सब लोग इकट्ठे ही काम करते रहे हैं। जब किसी का काम छिन रहा है और उनको उत्पीड़न किया जा रहा है, हो सकता है कि उन लोगों ने आवेश में आकर के कोई ऐसा कदम जरूर उठाया हो। इसका तो यही पूर्व विधायक ही उत्तर दे सकते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज दिन तक कभी भी इस तरह की किसी भी गतिविधि में हिस्सा नहीं लिया है। हमने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नालागढ़ से रिपोर्टर श्वेता की रिपोर्ट।